नमस्कार। आज हम नेटवर्क सिक्योरिटी की एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ को समझने वाले हैं। इसका नाम है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स या शॉर्ट में कहें तो ACLs। चलिए इसे आसान बनाते हैं। जरा एक बात सोचिए, क्या हमारा नेटवर्क एक खुली पार्टी जैसा है जहां कोई भी डेटा अच्छा हो या बुरा बिना किसी रोक टोक के आ सकता है, जा सकता है। सुनने में ही कितना खतरनाक लगता है ना? तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? हमें अपने नेटवर्क के दरवाजे पर एक बाउंसर खड़ा करने की जरूरत है। एक गार्ड जो ये तय करेगा कि किसे अंदर आने देना है और किसे नहीं। और बस यही डिजिटल बाउंसर है हमारी आज की बातचीत का हीरो, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक मजेदार नाम नहीं है, ये असल में किसी भी नेटवर्क की सिक्योरिटी की पहली और सबसे जरूरी दीवार होती है। तो एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यानी ACL असल में नियमों की एक लिस्ट होती है। इसे राउटर और फायरवॉल जैसे डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। इसका काम बहुत सीधा है, नेटवर्क पर आने जाने वाले ट्रैफिक को फिल्टर करना। मतलब ये हमारे नेटवर्क का वो डिजिटल बाउंसर है जो एक गेस्ट लिस्ट लेकर खड़ा है और तय करता है कि कौन अंदर आएगा और किसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अच्छा, अब ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि ये डिजिटल बाउंसर अपना फैसला लेता कैसे है। असल में ये सिर्फ 3 सीधे साधे नियमों पर काम करता है जो तय करते हैं कि किसे एंट्री मिलेगी और किसे नहीं। देखिए, पहला नियम है ऊपर से नीचे की चेकिंग। मतलब लिस्ट को हमेशा ऊपर से पढ़ना शुरू किया जाता है और जैसे ही कोई रूल मैच हो जाता है बस वहीं फैसला हो जाता है। दूसरा, डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। नियम या तो अंदर आने वाले ट्रैफिक यानी इनबाउंड पर लागू होते हैं या फिर बाहर जाने वाले यानी आउटबाउंड पर। और तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है इम्प्लिसिट डिनाई। इसका सीधा सा मतलब है, अगर कोई डेटा पैकेट लिस्ट के किसी भी हाँ वाले रूल से मैच नहीं होता तो उसे बिना सोचे समझे ब्लॉक कर दिया जाता है। कोई सवाल नहीं, नो एंट्री। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि बाउंसर काम कैसे करता है। अब सवाल ये है कि हमें किस तरह का बाउंसर चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2 मेन ऑप्शन हैं, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड ACLs। यहाँ दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है स्टैंडर्ड ACL। इसे एक बेसिक बाउंसर समझिए जो सिर्फ ये चेक करता है कि ट्रैफिक आ कहां से रहा है, यानी सिर्फ सोर्स IP एड्रेस। और दूसरी तरफ है एक्सटेंडेड ACL। ये एक हाईली ट्रेन्ड बाउंसर जैसा है जो आने वाले का पूरा बायोडेटा चेक करता है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, किस रास्ते से जा रहा है और किस दरवाजे पर जा रहा है, यानी सोर्स, डेस्टिनेशन, प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर, सब कुछ। चलिए दोनों की तुलना को और गहराई से देखते हैं। स्टैंडर्ड ACL, क्योंकि वो सिर्फ सोर्स IP चेक करता है, इसलिए वो बहुत सिंपल है, तेज है और डिवाइस पर ज़्यादा लोड नहीं डालता। वहीं दूसरी तरफ एक्सटेंडेड ACL आपको बहुत ही ज़बरदस्त और बारीक कंट्रोल देता है, क्योंकि वो सोर्स और डेस्टिनेशन IP के साथ साथ प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर भी चेक करता है। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब एक असली दुनिया का उदाहरण देखते हैं कि ये गेस्ट लिस्ट यानी ACL असल में लिखी और लागू कैसे की जाती है। तो मान लेते हैं कि हमारा मकसद है एक खास नेटवर्क से आने वाले वेब ट्रैफिक को तो अंदर आने देना, लेकिन उसके अलावा बाकी हर चीज को ब्लॉक कर देना। ये एक बहुत ही कॉमन सिक्योरिटी सेटअप है। तो इस काम के लिए जो रूल लिखा जाएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर चलिए इसे एक एक करके तोड़ते हैं। सबसे पहले है एक्सेस लिस्ट 101। ये हमारे बाउंसर का एक तरह से ID नंबर है। फिर है परमिट TCP, यानी TCP ट्रैफिक को परमिशन दो। इसके बाद है 192.168.1.0, ये वो सोर्स नेटवर्क है जहां से ट्रैफिक आ रहा है। और आखिर में NEEQ80 का मतलब है कि डेस्टिनेशन कोई भी हो, अगर वो पोर्ट 80 यानी वेब ट्रैफिक के लिए है तो उसे आने दो। अब शायद ये सवाल मन में आ रहा होगा कि वो 0.0.0.255 क्या था। उसे वाइल्ड कार्ड मास्क कहते हैं। ये राउटर को बताता है कि IP एड्रेस को कैसे पढ़ना है। जहां मास्क में 0 लिखा है, उसका मतलब है कि IP एड्रेस का ये हिस्सा बिल्कुल सेम टू सेम मैच होना चाहिए। और जहां 255 लिखा है, उसका मतलब है इस हिस्से में कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे इग्नोर करो। तो हमारे पिछले उदाहरण में इसका मतलब हुआ कि 192.168.1 वाला हिस्सा तो मैच होना चाहिए, लेकिन आखिरी हिस्से में कोई भी नंबर चलेगा। तो अब तक हम ये समझ चुके हैं कि ACL क्या है और ये काम कैसे करता है। पर सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये डिजिटल बाउंसर इतने जरूरी हैं क्यों?
एक अच्छा डिजिटल बाउंसर रखने के 3 जबरदस्त फायदे हैं। पहला, जाहिर है, सिक्योरिटी। ये नेटवर्क के जरूरी और सेंसिटिव हिस्सों तक किसी की भी पहुंच को रोक देता है। दूसरा है ट्रैफिक कंट्रोल। इससे डेटा के फ्लो को मैनेज किया जा सकता है और जरूरी ट्रैफिक को पहले जाने का रास्ता दिया जा सकता है। और तीसरा है परफॉर्मेंस। ये फालतू के ट्रैफिक को नेटवर्क में घुसने से पहले ही बाहर रोक देता है, जिससे अंदर के नेटवर्क पर लोड कम हो जाता है। तो ACLs हमारे नेटवर्क के वो खामोश गार्ड हैं जो चुपचाप हमें सुरक्षित रखते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारी इस डिजिटल दुनिया की सुरक्षा करने वाले ऐसे और कौन से अदृश्य बाउंसर्स हैं जिनके बारे में शायद हमें पता भी नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।